हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 मैक्सटेक में डिस्काउंट के चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप 7 का सी। आइए बच्चों देखते हैं टाइप 7 में क्या क्वेश्चन बनता है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है। 480 रुपए है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 8% का लाभ होता है। यदि छूट 5% कर दी जाए, यदि छूट 5% कर दी जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए स्टूडेंट इसको करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला बच्चों। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपए है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 8% का लाभ होता है। यदि छूट 5% कम कर दी जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। 5% कर दी जाए, यानी पहले 10% दे रहे थे, अब 5% देंगे। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, रेशो वाली ट्रिक से करेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और यहाँ अनुपात लगा के यहाँ क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। अब बच्चों क्रय मूल्य आपको पता है कैसे निकालते हैं, 100 माइनस छूट प्रतिशत, और अंकित मूल्य कैसे निकलता है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो बच्चों यहाँ से 100 माइनस छूट प्रतिशत कितना जाएगा, 100 माइनस 10, यानी कि 100 माइनस 10%, और यहां से कितना जाएगा, 100 प्लस 8%। तो बच्चों यहां से कितना हुआ 100, और यहाँ से कितना हुआ ये 90, और यहां से बच्चों कितना हुआ ये 108। यहां तक तो आप पहले भी करते आए थे, लेकिन बच्चों इसमें बोला है यदि छूट 5% कर दी जाए। यदि पहले छूट आपको कितनी मिल रही थी, 10%, और अब छूट कितनी हो गई आपकी 5%। तो बच्चों आपका अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य में से कितना कम करना है आपको, 5 कम कर दो, 5% कम कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा 108 इंटू 5 बटे कितना बच्चों आपका 100, यानी कितना 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, यानी कि इसको डिवाइड करा तो कितना 5.40। क्या करना है, कम कर देना, यानी कितना हो जाएगा आपका यहां से 108 माइनस 5.40। यही तो आया अभी आपका, आपने निकाला पनौठो 40, यानी कितना यहाँ से 0, 10 में 4 गए 6, और इधर कितना आपका 7 में से 5 गए, यानी कि 2, यानी कितना आ गया बच्चों 102.6, यानी 102.6। अब बच्चों आपको क्या करना, इन दोनों के बीच का क्या देख लो, अंतर देख लो। अब आपका नया अंकित मूल्य कितना आया 102.6। अब आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में अंतर। तो इन दोनों के बीच में बच्चों अंतर क्या आएगा, अब इसको क्या करो 102.6 90 माइनस कितना 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 2, और ये कितना आ गया बच्चों 12.6, यानी कितना अंतर आया 12.6 का, और डिवाइडेड बाय कितना 90 इंटू कितना बच्चों 100। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर देखा आपने, अंतर क्या कहता है आपका लाभ प्रतिशत, अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो बच्चों अंतर कितना आया 12.6, क्रय मूल्य कितना है आपका 90 इंटू 100, तो कितना आया, दशमलव हटाया क्या लगा 0, 0 से 0
ये 0 से ये 0, कितनी बार 9, 14 नमा की 126, तो कितना आया बच्चों आपका 14%। एक बार फिर समझो, नहीं समझ में आया होगा, क्रय मूल्य और अनुपात अंकित मूल्य, तो यहां तक आपने करा 100 माइनस छूट यानी कि 10 माइनस 10% है कितना आपका बच्चों 90 आ गया। फिर आपने देखा कि 10% का 8% का लाभ यानी कि 108। फिर उसने बोला यदि छूट 5% कर दी जाए यानी कि 5% कर दे तो अंकित मूल्य पर ही तो 5% करेगा वो। तो 108 का क्या करा आपने 5% कम कर देनी। 108 का 5% कितना कम हुआ 5.4 क्या हुआ उसमें से कम हुआ किसमें से 108 में से। अब 108 में से बच्चों कम हुआ तो कितना हो गया 102 होता है। अब इन दोनों के बीच अपन ने क्या देखा अंतर देख लिया, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया 12.6 का। 12.6 का अंतर देखा तो अंतर पे आपने क्या लगाया लाभ निकालना है आपको, किस में निकलता है वो क्रय मूल्य पर। तो आपने डिवाइड किससे कर दिया 90 और इंटू क्या कर दिया 100। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसको बच्चों बेसिक से करते हैं कि बेसिक से कैसे होगा, आइए बेसिक से करते हैं। बच्चों अंकित मूल्य आपको कितना देके रखा है उसने, अंकित मूल्य बच्चों दिया आपको 480 रुपए। कितने रुपए की 480 रुपए। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो 10% की छूट दी हुई है आपको। तो बच्चों आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कैसे निकलता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में कितना बच्चों आपका 100। अब अंकित मूल्य कितना दिया आपको 480 इंटू छूट यानी कि 100 माइनस 10% बटे 100, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ से 480 इंटू 90 बटे 100। 0 से 0 0 से 0 कितना जाएगा यहाँ से 9 72 कैरिया 936 और 7 43 यानी कि 432 रुपए। बच्चों ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या बनता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे कितना बच्चों आपका 100। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 432 बराबर में क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है इंटू कितना 100 प्लस 8 बटे 100 8% कितना हो जाएगा बच्चों 432। इसको इधर लेके आप कितना हो गया आपका 100 और ये कितना हुआ क्रय मूल्य इंटू कितना बच्चों 108। अब इस 108 को अपॉन में लेके आए तो यहां से मिटा दो बच्चों स्टेप कम करने के लिए 108। और बच्चों इसको हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था तो यहां से कितना आया था बच्चों ये आपका 400 आया था। क्रय मूल्य बच्चों कितना आया था आपका 400 आया था। लेकिन बच्चों आगे क्या बोला यदि छूट 5% कर दी जाए यानी कि अब आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस छूट प्रतिशत कितना करना है आपको 5% करना है डिवाइडेड बाय कितना बच्चों आपका 100। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस 5% डिवाइडेड बाय 100। तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य कितना है आपका ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना रखा 480 5% यानी कितना 95 बटे 100। तो 0 से 0 कैंसल। इसको बच्चों 0 0 भी कैंसिल कर दिया आपने। या फिर इसको ऐसा करो यहाँ 0 मत काटो आप इसको है ना काट दो आप 5 से काटो कितना का 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95। अब 0 से 0 कैंसिल करो कितना जाएगा यहाँ से आपका ये 24 व 24 दूना 48। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 19 चौक 76 कैरी आया 7 तो 19 दूना 38 38 और 7 45। तो बच्चों अब आपका नया विक्रय मूल्य कितना आया 456 और क्रय मूल्य कितना आया आपका 400। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो बच्चों अंतर कितना आया इन दोनों में 56 का है और बटे में क्या रखेंगे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा अपॉन में इंटू बच्चों कितना आपका 100। 2 0 से 2 0 14 एकम 14 चौक 56 है 14% क्या आ गया बच्चों आपका लाभ प्रतिशत।
ये था बच्चों आपका बेसिक, जो कि आपको बुक्स वगैरह में देकर रखता है। क्या बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिक से करोगे? कभी मत करना, आपको कैसे करना है, ट्रिक से करना। आइए एक बार वो ट्रिक को समझते हैं अच्छे से अगले क्वेश्चन में। यदि बच्चों आपसे बोला जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है। यदि छूट 10% कर दी जाए, कितनी प्रतिशत कर दी जाए? 10% कर दी जाए, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना हो? बच्चों करते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा आपने? क्रय मूल्य और अनुपात, यहाँ आपने लिखा अंकित मूल्य। अब बच्चों मैं थोड़ा डाइट करूंगा। क्रय मूल्य यानी कि 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये 80। और अंकित मूल्य 100 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 110। अब आपको बोला है कि छूट कितनी देना है आपको? 10%, यानी कि किस पे मिलेगी? इस अंकित मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 110 इंटू 10 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसर, कितना आ गया यहाँ से आपका? 11। यानी कि 110 में से आप कितने कम कर दोगे? 11 कम कर दोगे। नहीं, 110 माइनस 11 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 99। यानी कितना आया यहाँ से आपका बच्चों? ये 99 आया। कैसे आया? माइनस 10%। क्या दिया आपने? छूट दी। आप इसको एक तरीका दूसरा भी आप कैसे कर सकते थे इसको बच्चों? डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य ऐसे निकाल लो, 110 इंटू छूट कितनी दी? 10%, यानी कितना? 90 बटे 100। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 99। ऐसे भी कर सकते हो। अब आप क्या निकालो? ये आपका नया विक्रय मूल्य है। इन दोनों के बीच का क्या देखो? अंतर कितना है बच्चों? इन दोनों के बीच का अंतर आपको दिख रहा है 19 है। कितना है? 19 है। तो अब यहां से क्या लगा दो? लाभ प्रतिशत लगा दो। लाभ प्रतिशत क्या कहता है आपका? अंतर बटे क्रय मूल्य इंटू कितना बच्चों? 100। अंतर कितना है? 19 का। बटे में क्या जाएगा आपका? 80 इंटू कितना बच्चों आपका? 100। काट दो इसको, 0 से 0 कैंसल, 2 से काटो, 2 चौक काटो, यहाँ कितना आ गया आपका? 5। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 19 पंजे 95 बटे 4। तो काटो इसको, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 3 12, कितना बचा आपका यहाँ से? 3, यानी कि 7 चौक 28 यानी 75, यानी कि 23.75%। क्या होगा बच्चों? उसको लाभ होगा। आया स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। एक अनादर और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1170 रुपए तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 30% का लाभ होता है। कितने का बच्चों? 30% का लाभ होता है। करते क्रय मूल्य कैसे निकल जाएगा? 10% की छूट यानी कितना? 90। अंकित मूल्य 30% का लाभ यानी कितना? 130। अब आपने कितना कर दिया छूट को? यहाँ पर 10 थी, अब यहाँ क्या कर दो? 5% क्या कर दो छूट, यानी 130 का बच्चों कितना निकलेगा? 5%, यानी कितना? 130 इंटू 95 बटे कितना बच्चों आपका? 10। इसको किससे काटो? 5 से। 19 पंजे 95, 5 दूनी 10। 0 से 0 कैंसल, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना होगा? 19 तिया 57 कैरी आया आपका 5। 19 से कम 19 और 5 कितना हुआ बच्चों आपका? 24। 19 तिया 57 और कैरी आया 5। 19 से कम 19 और 5 24। 24 को डिवाइड किससे करो बच्चों? 2 से। तो कितना हो जाएगा आपका? 12। और यहां से कितना आएगा आपका? ये 6 बचेगा, 3 बार 7 बार 6 बार जाएगा, यानी कि 2 तिया 6, यानी 3 बार जाएगा और 0.5। तो कितना है बच्चों? 123.5 आ गया। अब 123.5 और इनके बीच में क्या देख लो आप? अंतर देख लो। इनके बीच में अंतर कितने का आएगा बच्चों? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 123.5 माइनस कितना बच्चों? 90। कितना हो जाएगा? 0.5। 3 12 में से 9 गए 33.5। अब 33.5 क्या आ गया? इनके बीच का
अंतर आ गया। अब जब अंतर आया तो अंतर से आप क्या निकाल लोगे, लाभ प्रतिशत। कैसे निकलेगा, 33.5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसल, 10 का गुणा अंदर होगा, कितना हो जाएगा 33, 5 और डिवाइडेड बाय 9, तो काट भाग दे दो बच्चों इसको, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ से आपका 6 9 सती 63, कितना बचा 2/9 का क्या होगा बच्चों आपका लाभ होगा। तो ये थे स्टूडेंट आपके टाइप 7C के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।